ऊषा एक अनंत भोर। अक्सर कहा जाता है कि इतिहास केवल किताबों में लिखा जाता है, लेकिन सच तो यह है कि असली इतिहास लोगों के जीवन में लिखा जाता है। महानता मंचों पर नहीं, बल्कि घरों के भीतर चुपचाप आकार लेती है। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे महिला की जो स्वयं एक युग बन गई। उनका नाम था ऊषा। ऊषा यानी भोर, जैसा नाम वैसा ही काम। जिस तरह भोर अंधेरे को उजाले में बदल देती है, वैसे ही उन्होंने अपने संघर्षों को अपनी संतान के लिए अवसरों में बदल दिया। 23 जुलाई सन 1948 को बिहार के समस्तीपुर के एक साधारण परिवार में जन्मी ऊषा 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। बचपन से ही उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ था, लेकिन उनकी आंखों में सपनों की चमक कभी कम नहीं हुई। वह पढ़ाई में अव्वल थी, विज्ञान की छात्रा थी और उन्होंने मेडिकल के लिए क्वालिफाई भी कर लिया था। लेकिन नियति की अपनी योजना थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ने उन्हें कठिन फैसला लेने पर मजबूर किया। डॉक्टर बनने का सपना उन्हें अपने भीतर कहीं दफन करना पड़ा। पर याद रखिए दोस्तों, सपने कभी मरते नहीं, वे बस समय आने का रास्ता बदल लेते हैं। ऊषा जी का विवाह भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट के एक जाबाज अफसर से हुआ, जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया था। एक फौजी का परिवार, बार बार तबादले, दूरी और अनिश्चितता। इस बीच ऊषा जी की अपनी काबिलियत ने उन्हें सीआईडी इंस्पेक्टर के रूप में चुन लिया। उस दौर में एक महिला के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मगर यहाँ ऊषा जी ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उनकी पहचान बन गई। उन्होंने अपने कैरियर की जगह अपने बच्चों की नींव को चुना। वह भागलपुर में रुक गई ताकि बच्चों की शिक्षा बाधित न हो। उनके लिए शिक्षा महज एक डिग्री नहीं, बल्कि आजादी और मुक्ति थी। वह मानती थी कि ज्ञान वो इकलौता विरासत है जिसे कोई भी गरीबी या मुसीबत आपसे छीन नहीं सकती। लेकिन जीवन ने उनकी सबसे बड़ी कठिन परीक्षा तब ली जब उनके पति का साथ छूट गया। अचानक ऊषा जी के सामने एक गहरा सन्नाटा और चारों बच्चों का भविष्य था। पर वो टूटी नहीं, वह माँ और पिता दोनों की भूमिका में उठ खड़ी हुई। 1970 के दशक में जब अंग्रेजी शिक्षा एक विलासिता थी, उन्होंने जिद करके अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाया। उन्होंने कभी बेटा और बेटी में अंतर नहीं किया। उनका एक ही सिद्धांत था, ज्ञान पाने के लिए पहले उसे देना सीखो। उन्होंने अपने बच्चों को न केवल बढ़ना सिखाया, बल्कि दूसरों का हाथ पकड़ना भी सिखाया। और आज ऊषा जी के 4 सपने 4 अलग अलग दिशाओं में रोशनी फैला रहे हैं। उनकी बड़ी बेटी डॉक्टर वर्षा सिन्हा भागलपुर की प्रतिष्ठित स्त्री रोग विशेषज्ञ है। माँ का वो अधूरा डॉक्टर बनने का सपना आज वर्षा जी के माध्यम से पूरा हो रहा है। उनकी दूसरी बेटी रितु सैमुअल सिन्हा दिल्ली की एक प्रखर वक्ता और कम्युनिकेशन प्रोफेशनल है। उनका बेटा मरीन इंजीनियर के रूप में दुनिया के महासागरों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और उनकी सबसे छोटी बेटी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैराथन धाविका है। ऊषा जी ने उन्हें केवल ऐशो आराम नहीं, बल्कि दिशा दी। ऊषा जी केवल मजबूत नहीं थी, वह एक कलाकार भी थी। वह बैडमिंटन खेलती थी, चित्र बनाती थी, गाती थी और बुनती थी। अनुशासन और रचनात्मकता का एक ऐसा संगम कम ही दिखता है। उनकी सोच की व्यापकता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक हिंदू परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनका दिल धर्म की सीमाओं में नहीं बंधा। आज उनके बच्चे अलग अलग धर्मों और आस्थाओं में फल फूल रहे हैं। वह धर्मनिरपेक्षता का सबसे शुद्ध और मौन स्वरूप थी। उनका प्रेम धर्म नहीं पूछता था, वह बस यह देखता था कि क्या सामने वाले को मदद की जरूरत है। 1 अप्रैल सन 2026 की उस शांत सुबह, जब दुनिया में नया सवेरा हो रहा था, ऊषा जी एक अनंत भोर की ओर प्रस्थान कर गई। उनकी विरासत किसी पत्थर के स्मारक में नहीं, बल्कि उन मूल्यों में है जो उन्होंने अपने बच्चों और छात्रों में रोपे हैं। श्रीमती सिन्हा का श्राद्ध कार्यक्रम 9 से 11 अप्रैल तक भागलपुर के आस्था नर्सिंग होम में संपन्न हो रहा है। पूरा परिवार आज उन्हें अश्रुपूर्ण नमन कर रहा है। चलते चलते बस इतना ही, महानता केवल हेडलाइंस में नहीं होती, महानता उस सवेरे में होती है जो खामोशी से अंधेरा चीर कर आता है। ऊषा जी, आप हमेशा उस सवेरे की तरह है, हमारे दिलों में रहेंगी, जो आज भी रोशनी देता है।